एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल लेक्चर। तो बाहर की आप मॉक ड्रिल पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ की मॉक ड्रिल पे ध्यान दीजिए, जनरल नॉलेज की मॉक ड्रिल। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन के साथ। एक छोटी सी क्विज हो जाएगी और आपके कुछ कॉन्सेप्ट हर फील्ड से, हिस्ट्री से भी, पॉलिटी से भी, इकोनॉमिक्स से भी, साइंस से भी, करंट से भी, सब रिवाइज हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, लोकमान्य तिलक वॉज फेमसली लिंक्ड विद टू नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। लोकमान्य तिलक जी दो न्यूज़पेपर से लिंक्ड है, कौन कौन से? तो एक तो है केसरी और एक है महाराठा। तो दो न्यूज़पेपर हैं, एक है केसरी और एक है महाराठा। ठीक है जी। तो जो तिलक हैं वो यूज़ करते थे लोकमान्य तिलक जो है वो केसरी जो है वो रिटर्न है किस लैंग्वेज में? केसरी रिटर्न है आपकी मराठी लैंग्वेज में आपकी केसरी रिटर्न है। और महाराठा रिटर्न है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये दो पावरफुल टूल्स थे उस समय नेशनलिस्ट आइडिया को स्प्रेड करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना कि अरेंज करना है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट है, किस ऑर्डर में आई, मतलब सबसे पहले हड़प्पा आई, मोहनजोदारो आई, धोलावीरा आई या लोथल आई। तो सबसे पहले आई आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन। कब? 1921 की बात हो रही है, हड़प्पा सिविलाइजेशन आई। फिर कौन सी आई? फिर आई मोहनजोदारो, 1922 की बात हो रही है। लोथल आई 1954 में। और फिर देखो धोलावीरा आई कब? 1968 में। अब अगर हड़प्पा की बात करें 1921 में, तो उसको किसने एक्सकेवेट किया? उसको एक्सकेवेट किया दयाराम साहिनी ने। ठीक है। तो इन्होंने ढूंढा है हड़प्पा को 1921 में। फिर 1922 की बात करें ना, 1922 में आपका जो मोहनजोदारो आया वो आर डी बैनर्जी ने ढूंढा है, एंड देन फिर आपका लोथल आया है और फिर आपका धोलावीरा आया है। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखो जो लोथल है वो आपका एक्सकेवेट किया है RS राव ने, और ऐसी धोलावीरा को RS बिष्ट ने ढूंढा है। हाँ जी। और जो एक्सकेवेशन का बेसिकली जो क्रेडिट जाता है वो जाता है JP जोशी को। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, JP जोशी ने ढूंढा है धोलावीरा को और इसकी एक्सकेवेशन कराई थी RS बिष्ट ने। तो JP जोशी हैं जिन्होंने ढूंढा है, 1968 में बात हो रही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है इन मॉन्यूमेंट के रिगार्डिंग। पहला मॉन्यूमेंट है कुतुब मीनार स्टार्ट किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने और फिनिश किया है इल्तुतमिश ने। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कुतुब मीनार जो है वो ऐबक ने स्टार्ट किया था और फिनिश किया था इल्तुतमिश ने इसका काम। सांची स्तूपा इज़ अ गुप्ता पीरियड जैन मॉन्यूमेंट। गलत। क्यों? क्योंकि ये तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है ना। सांची स्तूपा तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है और बनवाया भी किसने है? गुप्ताज ने थोड़ा ना बनवाया है। सांची स्तूपा जो है एम्परर अशोका का है, और एम्परर अशोका गुप्ता साम्राज्य के नहीं है, मौर्यन पीरियड के हैं। तीसरा देखो, कोणार्क सन टेम्पल इज शेप्ड लाइक अ चैरियट। हाँ जी देखो कोणार्क सन टेम्पल जो है वो चैरियट की तरह शेप है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच एक्ट वॉज द पावर टू रूल इंडिया was transferred from English East India Company to the British Crown। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ब्रिटिश क्राउन में चली गई थी, कौन से एक्ट में? तो ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग जो पावर है वो ट्रांसफ़र हो गई थी फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ऑल राइट। सो बेसिकली क्या होता, पास्ट इन द वेक 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, रेबेलियन हुआ था, और इसी एक्ट की फिर इतना रिवॉल्ट हो गया कि भाई चलो उसको शांत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाना पड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91st अमेंडमेंट एक्ट कब आया है? 2003 में आया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज़ हैं स्टेट में, दे कैन नॉट एक्सीड व्हाट परसेंटेज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो वो कितनी परसेंटेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को एक्सीड ही नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ योर आंसर? आंसर इज़ 15%। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, इसकी ट्रिक है भाई 9 + 1 10 एंड 10 + 2 इज़ योर 12, 13 14 15।
तो इसका पैसे याद कर लो। एनीवेज, यानी कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है इंट्रोड्यूस्ड हुआ था टू लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रिवेंटिंग द जम्बो कैबिनेट्स एंड रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन द पब्लिक एक्सचेकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने बताना है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की सेंट्रलाइजिंग नेचर इनमें से कौन सा फीचर बताता है, कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया की सेंट्रलाइजिंग नेचर है, या इंडिपेंडेंट जुडिशरी, या सिंगल सिटीजनशिप। तो बेसिकली सिंगल सिटीजनशिप की वजह से ही पता चलता है कि इंडिया की जो नेचर है वो सेंट्रलाइजिंग है, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप एक यूनिटरी फीचर है, और ये यूनिटरी फीचर होने की वजह से पता चलता है कि इंडिया की सेंट्रलाइजिंग नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। तो जैसे ही और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें ना, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल फीचर है। ये क्या है? ये फेडरल फीचर में आते हैं। चलो, यूएसए को छोड़ दो। अनलाइक यूएसए की तरह नहीं है हमारा इंडिया की भाई डुअल सिटीजनशिप चलेगी, नहीं, इंडिया मतलब सिंगल सिटीजनशिप, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। India has screened 6 crore individual under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission है, and by which year does the mission का एम है कि इरेडिकेट करेगा डिजीज़ को। सो 2047 तक का मिशन रखा है। कब तक? 2047 तक का मिशन रखा है कि इसको ये ओवरकम करने का, इरेडिकेट करना है इस डिजीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Which village in Sikkim was declared India's first digital nomad village in 2025? यानी कौन सा विलेज है सिक्किम में जिसे हमने डिक्लेयर किया है इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज 2025 में। तो विलेज का नाम है गाइज याकतेन विलेज, ठीक है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये सिक्किम में पड़ रहा है? सिक्किम में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? इसका नाम है पाकयोंग डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? पाकयोंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सो ये इनिशिएटिव बेसिकली कोलैबोरेशन से हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव वालों की, एनजीओ वालों की, एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो ताकि रिमोट वर्क के लिए, मतलब घर बैठे भी ट्रेडिशनल होम स्टे वाले फॉर्म में रिमोट वर्क को अलाउ किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The Green Revolution technology resulted in an increase in the cereal production from 72.4 million tons in 9। So जो Green Revolution technology है वो इंक्रीज में आती है एक सीरियल प्रोडक्शन के फ्रॉम 72.4 मिलियन टन्स इन 1965 to 66 to 1978 to 79 तक। तो बताइए ये आपका मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी ने जो रिज़ल्ट किया है सीरियल प्रोडक्शन के इंक्रीज़ में, कितनी फिगर तक करा है 1978-79 में? तो ये हो गई थी आपकी 72.4 से 131.9 मिलियन टन्स। सो इसकी वजह से क्या हुआ एक्चुअली, जो ये हाई यील्डिंग वैरायटी लाया था ग्रीन रेवोल्यूशन, मॉडर्न फार्मिंग की टेक्निक्स लाया था, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि कैसे इसका जो एकदम से इंक्रीज हो गया, सीरियल की प्रोडक्शन ही एकदम से बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। आपको बताना है गोदावरी को लेके कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो देखो, लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया में, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नासिक में ओरिजिनेट करती है, ठीक है। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ठीक है। यानी ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है कि ये नासिक से ओरिजिनेट कर रही है। ये गोदावरी का ओरिजिन नासिक से हो रहा है, और ये सबसे लंबी रिवर है साउथ इंडिया की पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। अगर आप देखोगे तो इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न घाट से आ रही है ना, वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन है, ये वेस्टर्न घाट से है और यहाँ से इसका ओरिजिन है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द राइट हैंड थंब रूल, थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ। राइट हैंड थंब रूल में देखो, थंब जो है वो डायरेक्शन देता है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की देता है ना। जब आप राइट हैंड थंब में होल्ड करोगे, इफ़ द राइट हैंड होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर है मान लो, तो जो थंब है वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द करंट। थंब पॉइंट करता है करंट की डायरेक्शन, और जो कर्ल्ड फिंगर्स है ना, ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड को। किसको? मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल बेसिकली, ठीक है। डायरेक्शन बताएगा भाई इलेक्ट्रिक करंट ऊपर
और ये जो कर्ल फिगर्स हैं ये क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। नेक्स्ट देखो, आईयूपैक नेम बताना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। तो जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है इसमें क्या है, टर्शरी मतलब आपका एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए। और अल्कोहल है तो ये OH ग्रुप लगा अल्कोहल में, ठीक है। फिर ये CH3 CH3 CH3, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका आईयूपैक नेम ये होगा कि 2 मिथाइल, यानी 2 मिथाइल हैं, देख लो 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन 2 ऑल, यानी जो ये लंबी कार्बन चेन है ना इसको प्रोपेन कह रहे हैं हम। 3 कार्बन वाली जो चेन है दैट मीन्स प्रोपेन, तो प्रोपेन बोल दिया। और बोथ मिथाइल ग्रुप्स हैव अ, दोनों मिथाइल ग्रुप पे एक क्या है, दे बोथ अ मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो अटैच्ड है आपके सेकेंड वाले उससे, भाई एक मिथाइल और ये हाइड्रोक्सिल सेकेंड वाले से अटैच्ड है टू द सेकेंड कार्बन एटम। सो तो इसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बताओ इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पॉरीफेरा की कैटेगरी में नहीं आता है, साइकॉन, स्पॉन्जिला, एप्यूलेक्टेला या हाइड्रा। तो हाइड्रा बेटा नॉट अ पॉरीफेरा, हाइड्रा इज नॉट अ पॉरीफेरा। साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला ये स्पॉन्जेस हैं और इन्हें ये फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं। और हाइड्रा जो है, हाइड्रा आता है आपका कॉलेंट्रेडा, फाइलम कॉलेंट्रेडा यानी सिनीडेरिया में, तो हाइड्रा आपका यहाँ पर आता है, राइट। सो वी आर डन विद इट। आई होप आपको लेक्चर में अच्छा लगा होगा।